बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। सीज फायर के बावजूद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जंग खत्म हुई या नहीं। इसकी वजह यह है कि वर्किंग बाउंड्री सियालकोट के ऊपर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान की अफवाज जो है वो भरपूर इसका जवाब भी दे रहे हैं। वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान चाहता है कि वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो लड़ाई जारी रहे। पाकिस्तान चाहता है कि इस सिचुएशन को ठंडा किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने जो हजीमत उठाई है उसके बाद हिंदुस्तान की कोशिश है कि किसी किस्म की लड़ाई जो है वो जारी रखी जाए। उसकी वजूहात मौजूद हैं, वो मैं आपको वजूहात बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर क्या हासिल किया है। देखिए, पाकिस्तान ने कई महाजों के ऊपर बहुत सारी अपने लिए फतूहात का सिलसिला जो है वो इकट्ठा करने का अभी तक चल रहा है। क्या क्या फतूहात पाकिस्तान ने की हैं? सबसे पहले तो भारत का जो घुमंड था, भारत का जो खित्ते के अंदर एक ऐसा रवैया था कि जिसमें वो समझता था कि मैं ही मैं हूं और दूसरे मुल्क जो है वो मेरे ताबे हैं, वो घुमंड जो है पाकिस्तान ने तोड़ डाला है। दूसरी बात जो पाकिस्तान ने इस जंग से फतह जो हासिल की है वो कश्मीर के हवाले से है। कश्मीर में जो मुजालिम भारत जो ढा रहा था, उस हवाले से ये मामला अब इंटरनेशनल एरिना के अंदर आ गया है। और यही वजह है कि इस वक्त भारत ने वर्किंग बाउंड्री के ऊपर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मामलात को गर्म रखा हुआ है। इसके बावजूद के मैसेजेस जो है बाकायदा तौर पर ऑफिशियल्स के हवाले से आ गए इंडिया से कि हमने जंग बंदी कर ली, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात थी वो हमने मान ली, पाकिस्तान के साथ हम सीज फायर कर रहे हैं। तो जो फायरिंग की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि अब हम पाकिस्तान के साथ टेबल के ऊपर बैठ के जो बातचीत करेंगे उसके अंदर कश्मीर नहीं होगा। यह वजह है कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है भारत ने गर्म रखा हुआ है। पाकिस्तान ने जो फतूहात का मैंने आपको कहा कि सिलसिला है पूरा, उसके अंदर जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से मामलात जो भारत ने एकतरफा तौर के ऊपर काम किया था, उसको भी भारत के बावर करवा दिया पाकिस्तान ने कि अगर ये तुम समझते हो कि जोरे बाजू के ऊपर तुम कोई काम कर सकते हो तो वो काम तुम नहीं कर सकते हो। ये तमाम तर मामलात के अंदर कुछ इंटरनेशनल ताकतों का जो रोल है वो बहुत ज्यादा आया है इसके अंदर। एक तो आप अमेरिका का तो रोल देख रहे हैं, अमेरिका के रोल के ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले हम चाइना का रोल हमने बहुत जबरदस्त किस्म का वो देखना है कि पाकिस्तान ने जो आज सुबह जवाब दिया है, और आप यकीन जानिए कि ये जो 9 के करीब बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के हमले की इंडिया ने हमले किए, जिसके अंदर एक स्क्वाड्रन लीडर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के वो शहीद भी हुए हैं और उनके साथ कुछ और पीएएफ के पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग शहीद हुए हैं। उनके उसमें जो मेन एजेंडा था वो तो ये था कि किसी ना किसी तरह इन बेसिस को जो है गैर फाल कर दिया जाए। खैर वो नहीं हो सका, लेकिन ये 9 बेसिस के हमले के बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो मुंह तोड़ जवाब तो नहीं था, वो कमर तोड़ जवाब जरूर था। और अगर आप कमर किसी की तोड़ दें तो वो फिर हिलने जुलने से भी कासिर होता है। कैसे ये कमर तोड़ जवाब था, पहले मैं आपको बता दूं और फिर मैं आपको वो चाइना के हवाले से जो ताकत के हवाले से किरदार है उसका भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये कमर तोड़ इसलिए था कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई उसमें प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तक की पाकिस्तान ने जो है प्लानिंग की हुई थी, लेकिन ऊपर वाले 2 जो प्लान थे, प्लान ए और प्लान बी, उनको स्किप कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया और डायरेक्टली प्लान 3 के ऊपर जाया गया। अच्छा, अब ये जो आप इसकी सिग्निफिकेंस समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है और प्लान सी क्या है। देखिए, प्लान ए के अंदर दुश्मन को ये बावर करवाना होता है लिमिटेड स्कोप के अंदर, मखसूस हालात के अंदर, कि आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर प्लान ए जो है काम ना करे तो फिर प्लान बी को आपने अडॉप्ट करना होता है, और अगर प्लान बी ना आपका काम करे तो फिर आपने प्लान सी के ऊपर जाना होता है। और उस प्लान सी के अंदर काफी हद तक जो कंसिडरेशंस होती हैं वो ये हैं डू और डाई। तो पाकिस्तान
तीसरे वाले प्लान के ऊपर गया, जिसके अंदर यह बावर करवाना था कि अगर तुम हमारी शहरी आबादियों के ऊपर ड्रोन भेजोगे, अगर तुम हमारे शहरी आबादियों के ऊपर, हमारी एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल फेंकोगे, तो फिर तुम्हें ये हजीमत उठाना पड़ेगी। और जिस तरीके से ये, मैं उसके ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना जरूर चाहता हूं कि किया किस तरह गया। पहले ड्रोन्स भेजे गए, फिर मिसाइल के हमले किए गए, और जब इन हमलों के साथ लोगों को भारत के अंदर उनकी डिफेंसेस को इंगेज कर लिया गया, उसके बाद साइबर हमला किया गया, और उसके बाद फिर हमारे जो फाइटर जेट्स थे, जो JF-17 थंडर बताए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि हम तो बात कर रहे थे कि J-10C जो तैयारा है चाइना का, वो गया था और उसने मामलात सारे इंडियन एयरफोर्स के खराब कर दी और कमर तोड़ दी। तो यहां पे तो JF-17 ने जो कमालात करके दिखाए हैं, तो वो तो एक अलग ही समा बन गया वहां पे, जिसके अंदर JF-17 से भी हमने बावर करवा दिया कि ये हमारा जहाज JF-17, जो कि शायद J-10C से कम हैसियत रखता है और J-10C ज्यादा जदीद तरीन तैयारा है, उसके काबिल भी तुम लोग नहीं हो। और वहां पे इनके ब्राह्मोस मिसाइल्स तबाह किए गए। ये सारी डिटेल्स आपके पास आएंगी, मैं डिटेल के अंदर मजीद नहीं जाऊंगा। और वहां पे जो है S-400 जो इनका एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह इसराइल के अंदर आप सुनते हैं ना आयरन डोम है, उस तरह ये बहुत महंगा सिस्टम $1.5 बिलियन का ये तबाह कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर चाइना का रोल क्या है। देखिए, जो चाइना ने पहले कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर की हुई है, ये उसका इस्तेमाल था। और चाइना के हवाले से इंटरनेशनल अखबारात ये बात कर रहे हैं कि जिस रात पहले जहाजों की बड़ा मार्का हुआ दुनिया का, उसमें चाइना के एम्बेसडर जो थे, वो GHQ एक खास पैगाम लेकर गए थे सुबह 4 बजे। वो पैगाम क्या था? तो इससे आपको पता चलता है कि चाइना जो है इस वक्त बैक के ऊपर पाकिस्तान के जरूर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को अगर कोई टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर हो गई, किसी और चीज की सपोर्ट की जरूरत है तो वो चाइना से मिल रही है। ये हो क्यों रहा है? पाकिस्तान चाइना की एक दोस्ती की बिल्कुल भरपूर एक बैकग्राउंड मौजूद है। हो इसलिए रहा है कि इस खित्ते के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए चाइना इज द न्यू वर्ल्ड पावर। अमेरिका जो है वो भारत के अंदर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, उनके साथ दोस्ती करता है, उनके साथ तिजारत करता है, उनको जो है ठेके देता है, उनके साथ मजीद डिफेंस इक्विपमेंट्स की डील करता है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन इस जंग के अंदर अगर आप ये देखें कि चाइना कहां खड़ा हुआ था और पहले अमेरिका कहां खड़ा हुआ था, क्योंकि पहले तो उन्होंने कह दिया था ना कि इस जंग के अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है और आप जो है अपने मामलात खुद ही हल करें। तो फिर ये यकसर क्या हो गया कि अमेरिका ने रात को सिफारतकारी की। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा काम किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि खित्ते के अंदर सिफारतकारी करके इस जंग को खत्म करवाया। लेकिन वो वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि जब भारत को यह पता चल गया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एज, पाकिस्तान का वॉरफेयर उनसे, उनके डिफेंस से कहीं गुना ज्यादा है, तो वो फिर भागने लगे। और ये टेक्नोलॉजिकल एज जो है अब पूरी दुनिया के अंदर यही चल रहा है वॉरफेयर के अंदर। अब फिजिकली आमने सामने वाली लड़ाई नहीं रह गई हुई। तो मोदी साहब जो है वो पहुंचे टेलीफोनिकली अमेरिकियों के पास, मिन्नत तरले किए। उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो जगाएं, उनको बताएं कि हम जो हैं वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में और यही वक्त है आपका हमारी मदद करने का। तो अगर आप नहीं हमारी मदद करेंगे तो फिर कल को फिर हमारी और मदद क्या करेगा? और चाइना भी यहां पे मौजूद है। जिसके बाद अमेरिकन इंटरेस्टेड तो थे कि जंग यहां पे ना हो तो बेहतर है, लेकिन वो हाथ डाल के इसको रोकना नहीं चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने जंग रुकवाई इंडिया के कहने के ऊपर, क्योंकि जो हमने जवाब दे दिया था उसके बाद इनकी जवाब देने की कैपेबिलिटी भी कहीं कम रह गई थी। और अब ये जो स्कर्मिशेस चल रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि ये कुछ बताना चाहते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम आपसे यहां इस हद तक बात करेंगे और इस हद तक बात नहीं करेंगे। तो खित्ते के अंदर जो अमेरिका का और चाइना का जो रोल है
اور جو انفلوئنس ہے اور ان کے اپنے اپنے انٹرسٹس ہیں، کیا ہے؟ اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ ایٹ پلے رہے ہیں اس دن سے، وہ اثر انداز ہو رہے ہیں جس دن سے پاکستان اور انڈیا جو ہیں پہلگام کے واقعے کے بعد آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کے خطے کے اندر ان دونوں ممالک کی ایک سائلنٹ جو ہے سٹرگل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا سی پیک کے اندر انویسٹ کر رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر انویسٹ کر رہا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔